खबरें बता रहे हैं। सबसे पहले इंदौर की बात करते हैं। मतदान के दौरान हिंसा की खबर है। दो पक्षों में तलवारें चली हैं। बड़गोंदा थाना क्षेत्र की घटना है। अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया गया है। अलग अलग दल के समर्थक हैं जिनमें झड़प हुई है, तलवारें भांजी गई हैं। ये तस्वीरें भी अब आपके सामने आ गई है। देखिए, कई लोगों को चोटें लगी हैं। इस शख्स को जिन्हें आप देख रहे हैं उनके भी चोट लगी हुई है। कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है, जिसकी वजह से ये बड़गोंदा थाना क्षेत्र है। जानकारी के मुताबिक ये दो अलग अलग पक्षों के लोग हैं, अलग अलग दलों के समर्थक हैं, जिनमें मारपीट हुई और तलवारें चलाई गई। अलग अलग जगह से तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां पर मध्य प्रदेश के भिंड में तलवारों से एक दूसरे पर हमला हुआ है, तो वहीं मऊ एमपी में भी इसी तरह की घटना जो है वो झड़प की घटना सामने आई है। मुरैना में भी इसी तरीके से दो जो दल के लोग हैं वो आमने सामने यहां पर आ गए हैं। दोनों दल के जो समर्थक हैं वो यहां पर भिड़े हैं। तो अलग अलग जगहों से ये कुछ घटनाएं सामने आई हैं। जिस तरीके से आज मतदान सुबह से ही लगातार चल रहा है, हालांकि लगातार जो सुरक्षा बल हैं वो हालात को सामान्य करने के लिए हर संभव प्रयास यहां पर कर रहे हैं। तो ये तीन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, भिंड और मुरैना की तस्वीरें और इंदौर की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। कैसे अलग अलग जगहों पर जो हिंसा की खबरें हैं वो निकलकर सामने आई। तो लगातार हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनूप हमारे साथ ग्वालियर से और छत्तीसगढ़ से हमारे साथ दीपेश भी जुड़ेंगे। सबसे पहले, क्योंकि मुरैना की घटना है तो ग्वालियर चलते हैं। अनूप, क्या जानकारी मिल पाई है? क्योंकि सुरक्षा तो चाक चौबंद है, 700 कंपनियां भी लगाई गई हैं, लेकिन ये क्या घटना हुई है? पता चला तलवारबाजी भी हुई है। देखिए सुजाता, ये बात अभी से नहीं, ये बहुत पहले से है कि भिंड और मुरैना जो इलाका है, जो चंबल का इलाका, वहां कहा जाता है कि झड़पे या फिर ऐसी लड़ाई जो है या फिर आमने सामने आने की बात बिल्कुल नॉर्मल सी बात होती है, सामान्य सी बात होती है। लेकिन इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अगर ऐसा होना है, ये बड़े सवाल खड़े करता है। लेकिन देखिए, हम एक मतदान केंद्र में, आदर्श मतदान केंद्र है, अब भी लोगों का सिलसिला जो है मतदान का यहाँ पर शुरू है। लोग अब भी आ रहे हैं और जो मतदान की प्रक्रिया है वो अब भी यहाँ चल रही है। हालांकि ये मतदान केंद्र में ज्यादा वोटर्स नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ज्योतिरादित्य सिंधिया यही थे। आप लोग आएंगे, एक मिनट। आप लोगों ने वोट कास्ट कर लिया है? किस मुद्दे पे वोट कास्ट किया आप लोगों ने? सर, देश के लिए जो बेस्ट होगा उसके लिए। ग्वालियर के लिए क्या सोचा? जो देश के लिए बेस्ट है वो ग्वालियर के लिए बेस्ट। आपने भी वोट कास्ट किया? हाँ जी। निशान दिखाएंगे पहले आप मैडम, आप भी दिखा दें। तो देखिए, ये वोटर्स हैं जो वोट कास्ट करके पहुंचे हैं और जिसका जिक्र आप सुजाता कर रही थी। मैं एक बार फिर आपको बता दे रहा हूं, पहले से ही ऐसी आशंका थी कि वहां झड़प हो सकती है, तलवारबाजी या फिर जैसी जिस तरह की घटनाएं घटी हैं वो पहले से अंदेशा था। और वो इलाका वैसा ही है, क्योंकि अक्सर वहां ऐसे विवाद की घटनाएं सामने आती है। लेकिन व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, दुरुस्त है। अब स्थिति में सुधार है वहां पर सुजाता। बिल्कुल। और वैभव का भी यहां पर रुख कर लेते हैं। वैभव, लगातार मतदान आगे बढ़ रहा है, लेकिन अलग अलग जगहों से जरूर छुटपुट की जो घटनाएं हैं वो यहां पर सामने आ रही है। वहां पर क्या कुछ सिचुएशन है, जरा बताइए। और अब बूथ पर लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो सुबह से ही अनवरत जारी है। बढ़ चढ़कर लोग जो है वो अपने मत के इस्तेमाल को लेकर यहां पर पहुंच रहे हैं। मैं आपसे बात करना चाहूंगा, किन किन मुद्दों को लेकर आप लोग इस बार ज्यादा वोट कर रहे हैं? एक तो लाडली बहना को लेके वोट कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अच्छा काम कर रही है। बहना फैक्टर काम कर रहा है क्योंकि मास्टर कार्ड बीजेपी का है वो। जी। और आदमी की मतलब जो जन्म से लेके मृत्यु तक की योजना भारतीय जनता, और जो सरकार योजना बनाएगी तो उसी के साथ हम देंगे। और